नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही मुख्य विषय के बारे में बात करूंगी, वरुथिनी एकादशी। एकादशी का त्योहार तो आप सभी को पता है कि ऐसे ही बहुत खास हो जाता है, लेकिन ये जो वरुथिनी एकादशी है ना, ये वाराह देव अवतार, जो हरि विष्णु का जो अवतार था वाराह का, उनके लिए समर्पित है। और ये वरुथिनी एकादशी इतनी शक्तिशाली एकादशी में से एक एकादशी है कि जिसे करने से आपके भयों से आपकी मुक्ति होती है। कहा जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है कि 1000 कन्या दान का फल मिलता है अगर इस एकादशी व्रत का पालन कोई करे। तो ये समस्त चीजें, कौन से विशेष उपाय आपको करने हैं, क्या नहीं करना, समस्त चीजों के बारे में बात करूंगी। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डॉक्टर पूर्णिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए। तो कौन सी ऐसी विशेष चीजें हैं, चलिए बात करते हैं कि इस एकादशी में आपको करना चाहिए। एकादशी का मतलब ही ये होता है कि ऐसा व्रत जिसके प्रभाव से, जिसके करने मात्र से आप चाहें तो अभी अपना व्रत जो भी है किसी ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो बहुत दिनों से आपको लगता है कि पीड़ा में है, कोई तकलीफ है उसको, या उसे उसका फल भी दिया जा सकता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, इस बारे में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एकादशी में ये खास काम, ये जो वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को पड़ने वाली है, 13 अप्रैल को रात के 1:16 रात नहीं, वो सुबह के लग जा रहा है। तो 13 तारीख को हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे और पारण का जो समय है, व्रत को तोड़ेंगे, खोलेंगे हम 14 अप्रैल को सुबह 6:54 के बाद कभी भी। क्या खास करना है इसमें? तुलसी जी की पूजा अर्चना, तुलसी के ऊपर आपको एक कलावा बांधना है अपनी इच्छाएं कहकर। याद रखेंगे कि उसको टच ना करे तो ज्यादा अच्छा है, पानी जल वगैरह तुलसी जी में नहीं चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, पीली सरसों अपने घर पर छिड़काव करना है, उसके नेक्स्ट उसको झाड़ कर बाहर निकालना है। आज के दिन हरि विष्णु की कथा सुननी चाहिए, एकादशी वरुथिनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए, वाराह अवतार की कथा सुननी चाहिए। आज के दिन जो भी व्यक्ति सफेद तिल, काले तिल का दान करता है, अन्न वस्त्र का दान करता है, ग्रोसरीज का दान करता है, तुलसी का पौधा किसी को भेंट स्वरूप दान करता है। एक्चुअली खुद के घर की तुलसी किसी को देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप तुलसी जी खरीद कर अलग से किसी को चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं, तो उनकी भी प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाती है। आज के दिन 2 मोर के पंख किसी भी हरि विष्णु के मंदिर में जाके जरूर अर्पण करें। आज के दिन अपने घर पर बैठकर कथा सुनिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। हरि विष्णु को पीले पीले धोती, कपड़े जो भी है आपको अर्पण करने चाहिए, जनेऊ अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ महालक्ष्मी की भी पूजा अर्चना आपको आज के दिन करनी चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए घर के हर एक कोने में। आज के दिन जल का दान अति उत्तम होता है, दही का दान अति उत्तम होता है, सफेद चीजों का दान जैसे कि चांदी, चावल, आटा, चावल को टच नहीं करना, चांदी, आटा और किसी भी तरह से सफेद मखाने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो इन सारी चीजों का दान बहुत ज्यादा उत्तम माना गया है। आज के दिन आप अपने घर पर छोटी कन्याओं को अगर भोजन कराते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद नहीं खाएंगे लेकिन दूसरों को भोजन आपको कराना चाहिए। आज के दिन आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए 2 बत्ती वाला एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और बत्ती में थोड़ी सी हल्दी आपको प्रयोग करना है, हल्दी डाल देनी है, पीले सरसों उसमें डाल देने हैं और ये प्रज्वलित करना है। आज के दिन किसी भी सुनसान जगह पर कुआं अगर आपके घर के आसपास कहीं है ना, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। कुएं में आज के दिन जो भी व्यक्ति 5 बताशे सफेद वाले, 5 सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए, जितना भी आपको पॉसिबल है कॉइन्स लेकर आप अगर डाल देते हैं और अपनी इच्छाएं कहते हैं तो कहा जाता है माता लक्ष्मी का साक्षात आगमन आपके घर पर होना शुरू हो जाता है। आज के दिन आपको चाहिए कि किसी प्रकार से अपनी तकलीफों को, अपने कष्ट को किसी एक ऐसी सुनसान जगह पर जाकर किसी वृक्ष के सामने बोलना, जहां पर बोलने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कहा जाता है ऐसा करने से जैसे जैसे वो वृक्ष सूखता जाएगा। मैं जानती हूँ ये सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत कष्ट है ना तो ही इसका प्रयोग आप करें, वरना ना करें। तो इन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आज के दिन फिटकिरी का एक टुकड़ा अपने पूरे घर पर घुमाकर, रास्ते के चौरास्ता अगर आपके घर के सामने कहीं पर है तो 4 रास्ते पर जाकर छोड़कर चले आइए, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की जितनी दुख, परेशानी, बीमारी, हारी सारे दूर हो जाते हैं। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जिंदगी में पाप मुक्ति मिलती है, आपके पापों का नाश होता है, आपके जो प्रारब्ध में कुछ अगर गलत है तो वो चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है, लाइफ में प्रोस्पेरिटी और खूब सारी उन्नति होना शुरू हो जाती है। आज के दिन आपको किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को
ग्रोसरीज भेंट स्वरूप जरूर देने चाहिए। कुछ भी खाने पीने की चीजें आप दे सकते हैं, अगर बना बनाया भी दे सकते हैं, ऐसे भी जाके दे सकते हैं। किसी भी ग्रंथ का आज के दिन दान करने से करोड़ों हजारों गुना फल मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू करता है, आपकी जिंदगी से ऑब्स्टेकल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।